जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल गांडे प्रखंड का यानी 18 तारीख को होना था, उसका फिजिकल 23 सितंबर को शिफ्ट कर दिया गया और जो आज होना था यानी 19 सितंबर को वो आपका 24 सितंबर फिक्स कर दिया गया। आज होना था गिरिडीह ग्रामीण को, जो 24 तारीख कर दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी का मैसेज कमेंट भर भर के आ रहा है कि क्या सर कल 20 तारीख को जो रनिंग होना है वो हो पाएगा या नहीं। तो रनिंग होगा कि नहीं होगा मैं आपको आगे बताता। उससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछ रहा था कि सर अब रिजल्ट में कितना डिले होगा या रिजल्ट अब कब आएगा। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि रिजल्ट 21 सितंबर को रनिंग खत्म हो जाने के बाद रिजल्ट आने की पूर्ण पॉसिबिलिटी था, लेकिन अब आपका फिजिकल का डेट 24 तारीख हो गया। अगर और डिले नहीं होता है, अगर 24 तारीख तक सब फिजिकल जितना ब्लॉक बचा हुआ है गिरिडीह का अगर समाप्त हो जाता है तो आपका कम संभावना है कि आगे ले जाएगा। हो सकता है 24 के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और अगर यदि 24 के बाद भी अगर फिजिकल का डेट रख दिया जाए तो आपका रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद आने की संभावना है। और सब अभ्यर्थी के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर रिजल्ट जो हम लोग का पहले जिस ब्लॉक का हो चुका, जैसे तीसरी हो गया, डुमरी ब्लॉक हो गया, बगोदर हो गया, राजधनवार हो गया, पीरटांड हो गया, तो वो सब अभ्यर्थियों का भर भर के मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग जो दे दिए उसका रिजल्ट क्या अभी पब्लिश नहीं होगा। तो नहीं, एक बार जब पूर्णतः गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो भी ब्लॉक का फिजिकल होना है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ब्लॉक वाइज करके रिजल्ट दिया जाएगा। और रिजल्ट आपका कटअप डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जाएगा। आपका जो ब्लॉक में सीट है, जिस ब्लॉक में जितना सीट है और जितना अभ्यर्थी उसमें क्वालिफाई किया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए, दोनों के लिए बात लागू है। तो सपोज किसी भी ब्लॉक में मान लेते हैं कि 26 सीट पुरुष का है और उससे 3 गुना अभ्यर्थी पास हो चुका है, मान लिया 70 पास हुआ, तो सीट तो 26 ही है। तो उसमें जो रनिंग में एक्सेलेंट किया होगा, हाई जंप में एक्सेलेंट किया होगा, लॉन्ग जंप में एक्सेलेंट किया होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर वो लाया होगा, फिजिकल में ज़्यादा नंबर लाया होगा, तो 26 सीट में रिजल्ट तो उसी का होना है जो ज़्यादा लाया होगा। तो आप लोग परेशान हैं कि सर कैसे होगा। तो जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका रिजल्ट होना है। रिजल्ट तो सबका हो जाएगा बाबू, ये भी पॉसिबल नहीं है। जिस भी ब्लॉक में जितना सीट है उसी के अनुसार रिजल्ट होगा। और फिर बार बार आप लोग एक ही मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर जिस भी ब्लॉक में महिला अभ्यर्थी का सीट खाली रह जा रहा है तो क्या उसमें पुरुष अभ्यर्थी का सीट से नहीं भरा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं भरा जाएगा। जैसे जिस ब्लॉक में जितना भी सीट है टोटल, उसमें 50% महिला सीट रिजर्व है। और अगर महिला सीट उसमें फुलफिल नहीं हो पाता है तो भी पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा वो सीट नहीं भरा जाएगा। जैसा कि अगर सीट खाली रह जाता है कोई भी ब्लॉक में, तो अगला बार जब भी वैकेंसी आएगा तो बैकलॉग के द्वारा ये सीट उसमें जुड़ के और आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोग बोलिएगा कि सर ये सीट में पुरुष अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। एक और सवाल जो मोस्टली अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर अगर किसी ब्लॉक में सीट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया है और किसी ब्लॉक में सीट खाली रह जा रहा है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का, तो क्या दूसरा में कन्वर्ट नहीं कर दिया जाएगा। जैसा कि हम बता रहे थे कि सर दूसरा में नहीं कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी दूसरा ब्लॉक में नहीं दे दिया जाएगा। तो नहीं बाबू, आप जिस भी ब्लॉक से भरे हैं उसी के सीट में जितना भी स्टूडेंट क्वालिफाई होगा, जितना भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होगा, वही से मेरिट बनेगा। उसी के अनुसार उसी के ब्लॉक में आपको फाइट करना है। दूसरे ब्लॉक में आप नहीं जा सकते। ये ब्लॉक का अगर दूसरा ब्लॉक में खाली रह गया तो क्या ऐसे उसमें कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ।
तो दूसरा ब्लॉक में नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी ब्लॉक से भरे हैं वही ब्लॉक से फाइट करेंगे। जो भी अभ्यर्थी जितना क्वालिफाई किया सीट के अनुसार, उसी के अनुसार आप उसमें मेरिट बनेगा, आपका फाइट होगा। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सर इसमें मेडिकल का क्या प्रोसेस है। तो अगर अभी आपका फिजिकल हो जाने के बाद आपका मेरिट आएगा, मेरिट हो जाने के बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या आप सही हैं गलत हैं, जो जो आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते वक्त दिए हैं वो आपके पास है या नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाने के बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो मतलब नॉर्मल भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत जैसे आपका आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, आपका आइज ठीक है कि ना, आपका हाथ पैर इस सब ऊपर जो भाग है वो देखा जाएगा। प्रॉपर डॉक्टर रहेगा, वही मेडिकल लेते हैं। तो मेडिकल का जो प्रोसेस है वो होगा। जैसे एक बच्ची पूछ रही थी बार बार कि सर आइज का क्या है, तो आइज में आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फौज में जाने लायक नहीं है और आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें छट जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा बीमारी है जो आनुवांशिक है और आनुवांशिक होने के साथ उसमें हरा और लाल का पहचान नहीं हो पाती है, तो आप उसमें फौज के लायक नहीं है। और एक आइज का होता है डिस्टेंस मेजरमेंट, तो आपका जो डिस्टेंस दिया जा रहा है आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो नॉर्मल होने वाला है। बस आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और मेडिकल फील्ड तो आप लोग अगर फिजिकल इतना बढ़िया कर लिए हो, 1600 मीटर का रनिंग लगा लिए हो, हाई जंप कर लिए हो, लॉन्ग जंप कर लिए हो, गोला फेंक लिए हो, तो मेडिकल कहीं ना कहीं आप लोग फिट होंगे। जो भी बच्चा या बच्ची कमेंट कर रहे थे वो निश्चिंत रहे, मेडिकल होगा बट नॉर्मल होगा। ठीक है। 2016 में जो भर्ती हुई थी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में, उस भी अभ्यर्थियों से बात किया गया तो उन्होंने भी बोला कि सर मेडिकल होता है बट नॉर्मल होता है, लेकिन मेडिकल होगा। तो मेडिकल आपका होगा, इसके लिए निश्चिंत रहे, लेकिन नॉर्मल होगा। अब आप लोग का मेन सवाल है कि सर कल दौड़ होगा कि नहीं। तो अभी तक जो सूचना है कि कल दौड़ होना निश्चित है, लेकिन आप लोग देख भी रहे हैं कि मौसम लगातार गिरिडीह का वैसा ही बनाया है और लगातार बारिश हो रही है। तो अगर ग्राउंड कल भी बहुत ज़्यादा उसमें पानी भरा हुआ होगा तो कैंसल होने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण पॉसिबिलिटी है। तो कोई ये नहीं कह सकते कि सर हम आए कि नहीं आए, आना तो आपको पड़ेगा बाबू। अगर कहीं रनिंग चालू कर दिया जाए, मान लीजिए उसमें बालू भर दिया जाए, एक बार पीट टाड़ का रनिंग था तो उसमें बारिश में भी बच्चे अभ्यर्थियों को, बच्चा या बच्ची रनिंग करवाया गया, कहीं अगर रनिंग हो जाएगा तो आपको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप प्रॉपर जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उस पर आएँ। अगर नहीं होगा तो आप लोग को डीसी साहब के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा या कोई भी अधिकारी के द्वारा इन्फॉर्मेशन देगा तो पहले हम लोग के पास पहुंचता है, तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम सबसे पहले बता देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग का कल रनिंग होना है। जो 20 तारीख है, जो डेट दिया गया उसमें रनिंग होगा। तो आप लोग उसमें जिस किसी का भी है अपना रिपोर्टिंग टाइम में आएंगे। और कोई भी सूचना अगर अभी के बाद प्राप्त होती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी तक कोई सूचना नहीं, अभी तक प्रॉपर सूचना है कि रनिंग होगा तो रनिंग होगा। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग आए कि नहीं आए, तो आपको आना ही पड़ेगा। और कहे कि डेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने के बाद उधर दुर्गा पूजा भी आ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स उधर भी बिजी हो जाएगा। तो डेट एक्सटेंशन का, डेट बढ़ाने की संभावना कम है। तो आप लोग आए, प्रॉपर वहाँ व्यवस्था किया जाएगा। उस दिन निरीक्षण भी किया गया अधिकारियों के द्वारा। तो वैसा क्या उसमें प्रोस्पेक्टस होगा देख लिया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा जल जमाव नहीं होगा तो बालू भर के आपका रनिंग करवाया जाएगा, ग्राउंड में बालू भर दिया जाएगा। तो आप लोग आए, आप लोग का सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। और 2-3 सवाल जो देवघर
रांची, धनबाद, चतरा भर भर के मैसेज कर रहे सर हम लोग का क्या कब आएगा। तो धनबाद में जब गिरिडीह में भरा रहा था बाबू फॉर्म, तब धनबाद में भी भराया गया। तो यहाँ का हो जाने के बाद धनबाद में फिजिकल होने की पूर्ण संभावना, उसके बाद रांची, अभी चतरा में भी फॉर्म भरा रहा है होमगार्ड का। जो भी अभ्यर्थी चतरा से हमें सुन पा रहे होंगे, 29 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसमें मांग रहा है आप अच्छा से दें और अच्छा से फॉर्म भरें, ताकि आपको फिजिकल में कोई तरह से या डीवी में कोई तरह से दिक्कत ना हो। उसके बाद चतरा में ऐसे देवघर से कमेंट आ रहा है, देवघर में भी आएगा, गोड्डा में भी आएगा। बहुत ज़्यादा सीट होमगार्ड का भी हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक वाइज में खाली है। फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर जगह होमगार्ड की भर्ती होगा। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे चौकीदार का भर्ती हो, उसी तरह होमगार्ड का भर्ती होगा। आप लोग जो भी अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, आप लोग फिजिकल जारी रखिए। आप लोग जितना हो सके फिजिकल जारी रखिए, आप लोग का होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग का भी जो भी डिस्ट्रिक्ट से मैसेज कर रहे हैं, आप लोग का भी होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। और फिर मैं आपको बता दूं, जिसका कल दौड़ है, आप समय से रिपोर्टिंग टाइम पे आइए, आपका दौड़ होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।